हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू कंटेंट दैट इज योर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पे जो थ्योरम्स हैं, जो सबसे पहले थ्योरम हमारे पास यहाँ पे आएगी, हम पहले जो बात कर रहे हैं, देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये ट्रायंगल है क्या, दैट इज यू कैन से फिगर ऑब्टेन्ड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। आई कैन से दिस थिंग हियर, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि ये ट्रायंगल क्या है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, एक क्लोज फिगर है, ओके, दैट इज obtained via mean of three non-collinear point। तो अगर तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है, दे विल जनरेट अ ट्रायंगल देयर। ये बात माइंड में रखिएगा। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, जो पॉइंट आपके पास एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं लाई करते, ये आपको पहले से पता है। देन एनी हाउ, ये आपने स्मॉल क्लासेस में पहले किया होगा ये डेफिनेशन। देन आपने ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंड देन आपके पास वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यू आर हैविंग यू कैन से एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और अगर मैं यही यहाँ पे साइड के बेसिस पे चलता हूँ तो वो मेरे पास वहाँ पे क्या है, स्केलिंग के बाद आइसोसेलेस, एंड देन वहाँ पे क्या है, इक्विलैटरल। तो ये सब कुछ आपने पहले किया हुआ है। अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स में, जो हमारे पास यहाँ पे 9th लेवल पे सबसे पहले बात होगी, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंस। ओके, हम कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट जो वर्ड है, ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है, ओके, द टू फिगर्स, ओके, विच आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज। हम दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनका शेप और साइज बिल्कुल ही क्या हो, एक जैसा हो, तो दे विल बी ट्रीटेड लाइक कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जो है चेक करना है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट। हमारा ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। मेरे को दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट चेक करना है कि व्हेन दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट। वैसे इसके रिगार्डिंग भी आई थिंक आप लोगों ने 8th लेवल पे क्या होगा, देयर वर 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लाइक SSS, SAS, ASA, AAS एंड RHS। इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ इस तरीके का काम किया था वहाँ पे, SSS, ओके, देन RHS, देन आपके पास SAS, देन ASA एंड देन फाइनली AAS। तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। इन रूल्स को बहुत ही ब्रीफ में आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, 8th लेवल पे। बट नाउ वी आर इन मेकिंग ऑफ ऑल दिस यू कैन से थ्योरम्स हियर। हम यहाँ पे को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास सबसे पहले थ्योरम जो मैं यहाँ पे वेरीफाई करके चल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इनिशिएट विद SAS। तो SAS जो आपके पास ये थ्योरम है, ये क्या कहता है, लुक, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and an included angle of one triangle are equal to two sides and an included angle of other triangle. This is all I can say. So two triangles are said to be congruent if two sides, आपके पास यहाँ पे क्या है, two sides and an included angle। तो यहाँ पे क्या है, दो साइड के बीच में एंगल of a triangle they are equal to the two sides and included angle of the another triangle। Now what I mean by that, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, let me check। सुनिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अब पहले आप यहाँ पे इसको समझ के चलिएगा, देन हम चलेंगे इसके प्रूफ की तरफ। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए गए, एक तो ये ABC और इसके पैरेलल में यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल है, इसको हम नॉमिनेट कर देंगे यहाँ पे DEF। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी दो ट्रायंगल्स फॉर द मोमेंट यहाँ पे दिए गए। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि इस ट्रायंगल के कोई भी पहले ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लो, ओके। इसके आप यहाँ पे कोई भी दो साइड लेके चलिए, लाइक मैंने यहाँ पे ये दो साइड ले लिए, तो टू साइड एंड एन इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब जो इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, एंगल B। तो इफ टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल, ओके, तो ये मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल में दो साइड और ये इंक्लूडेड एंगल ले लिया। एंड देन अब आपको यहाँ पे सपोज आपको ये पता है कि जो BC है वो यहाँ पे EF के इक्वल है,
जो ए बी है वो यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है समझ के चलो। आपको सपोज ये दिया जाता है कि जो ए बी है, ए बी यहाँ पे क्या है, डी ई के इक्वल है, जो एंगल बी है वो यहाँ पे क्या है, ई के इक्वल है, और बी सी यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल है। तो अगर आपको कोई भी ट्रायंगल में दो साइड एंड एन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम दे आर गिवन टू बी इक्वल, तो जो ट्रायंगल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने ये यहाँ पे चेक करना है। तो मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहली बात तो ये जो कॉन्ग्रेंट है, इस कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, ये साइन बेसिकली आपके पास यहाँ पे दो जो है कंपोनेंट कंटेन करता है, एक तो ये, एक ये आपके पास क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सिमिलर को और ये रिप्रेजेंट करता है इक्वलिटी को। तो मतलब दो ऐसे फिगर जो देखने में एक जैसे हैं और साथ ही साथ वो डिमेंशन वाइज इक्वल हैं। फॉलो माय पॉइंट, ओके। तो दो ऐसे फिगर जो देखने में क्या है, एक जैसे हैं, ओके। एंड देन इक्वलिटी का मतलब जिनके डिमेंशन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेटली सेम है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल डीईएफ के यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉन्ग्रेंट वेरीफाई करना है। अभी जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ आपके पास यहाँ पे कोई ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, एक्चुअल में इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। एनीहाउ लेट मी ट्राई टू कंप्लीट द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम हियर। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए आप यहां पर क्या करो, ये जो आपके पास यहां पे आपको ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, बात को समझ के चलना। आपने क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी का ये जो साइड AB है, ये ना आप यहां पर DE पे रखो। मतलब आपके पास मान लो आपने दो प्लेन फिगर्स कट कर रखे हैं पेपर के ऊपर, ठीक है। पेपर के ऊपर ट्रायंगल की फॉर्म में यहाँ पे दो कटिंग ले लो जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस रखते हो, डिटो, ठीक है। उसमें क्या हो कि जो आपने ट्रायंगल बनाया हो वो ABDE के इक्वल हो, एंगल B वहां पे क्या हो, E के इक्वल हो, और BC वहां पे क्या हो, EF के इक्वल हो। आपने इस तरीके से दो ट्रायंगल्स पेपर पे कट कर ली। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहला ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल को उठा के ये जो साइड AB है इसको DF के, ये जो साइड AB है इसको DE के ऊपर आप यहाँ पे प्लेस करोगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो बिगनिंग हम यहाँ से करके चल रहे हैं कि जो हमारे पास ये साइड AB है इसको हमने क्या करना है, DE के ऊपर रखना है। फाइन। तो जो आपका ये प्रॉब्लम है ये यहाँ से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, प्लेस AB ऑन DE सच डेट, हमने AB को DE के ऊपर रखा। किस तरीके से रखना है, समझो कि जो A है, A falls on AD, सॉरी A falls on D and AB on DE, AB on DE। तो that is one thing। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक ट्रायंगल कट करके ये जो साइड AB है इसको इसके ऊपर रखा। तो यहाँ पे A कहाँ पे आएगा, D के ऊपर, एंड देन AB किसके ऊपर, AB यहाँ पे किसके ऊपर है, यहाँ पे पूरे के पूरे DE के ऊपर, ठीक है। अब सुनो, नाउ आपको पता है कि जो AB है, AB यहां पे क्या है, DE के इक्वल है, ठीक है। तो क्योंकि AB DE के इक्वल है, ये देखो मतलब मैंने ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल को जो मैंने यहां पे उठा के रखा, पहले A यहां पे है, A D के प्लेस, A और D एक ही जगह पे है, ये AB यहां पे DE के ऊपर आ गया। अब क्योंकि AB DE के इक्वल है तो B कहां पे आएगा, B विल फॉल ऑन E, ओके। तो बिकॉज AB इक्वल टू DE, व्हाट आई कैन से, B will fall on E, B E के ऊपर फॉल होगा, ठीक है। अब आपको पता लगे कि पॉइंट B पॉइंट E पे आ गया, बट जो एंगल B है, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। तो अगर B E के इक्वल है, अब आपको पता है, ये देखो बेसिकली क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने एक ट्रायंगल कट किया, वो ट्रायंगल कट करके आपने जो है ये ट्रायंगल कट करके आपने उसका जो साइड AB है वो आपने DE के ऊपर रखा हुआ है। आप इस तरीके से एज्यूम करके चलो। अब क्योंकि B यहाँ पे E के इक्वल है तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो जो BC होगा ना, ये BC EF के ऊपर आएगा पक्का, श्योर। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो आपके पास यहाँ पे जो BC होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली EF के ऊपर आ जाना है। तो दिस मीन BC फॉल्स ऑन EF, ये आ गया। अब जब BC यहाँ पे EF के ऊपर फॉल किया
बट BC यहाँ पे फिर किसके इक्वल है, ये EF के इक्वल है, डेट इज समथिंग यू आर गिवन हियर, यू कैन चेक, बट BC इक्वल टू क्या है यहाँ पे EF। अब अगर BC EF के इक्वल है मतलब C यहाँ पे कहां पे फॉल करेगा, C विल फॉल ऑन F। समझे? अब हमारे पास यहां पे क्या, सुनो, तो इट मीन क्या हुआ, अब जैसे AB DE के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली लैंड कर गया, ऐसे ही BC क्या आ गया, EF के ऊपर आ गया। ठीक है, तो मतलब आपके पास यहां पे क्या, दिस इंप्लाइज BC जो है वो प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर जाएगा विद व्हाट, EF। ठीक है, और जैसे ही ये काम हुआ, अब यहां पे क्या होगा, सुनो, इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि जो आपके पास ये देखो, अब जो मैं बोल रहा हूं A D की पोजीशन पे आ गया, B E की पोजीशन पे आ गया, C यहां पे क्या आ गया, F की पोजीशन पे आ गया। जब ये सब के सब जो आपके पास यहां पे कोरस्पोंडिंग वर्टिसेस हैं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, अब क्योंकि AB DE के इक्वल है, BC यहां पे EF के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दैट केस AC विल आल्सो बी इक्वल टू DF, तो AC विल बी इक्वल टू DF। और जैसे ही AC यहां पे DF के इक्वल हो गया, अब आप सोच के चलो आपके पास हर एक चीज यहां पे इक्वल है, सबके सब साइड आपस में इक्वल हो गए, मतलब AB यहाँ पे DE के इक्वल है, AC यहाँ पे DF के इक्वल है, BC यहाँ पे क्या EF के इक्वल है, तो ट्रायंगल्स अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन जो आपके पास ट्रायंगल ABC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो दिस प्रूफ इज अ बिट थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल है। देखो आप यहाँ पे सम की बिगिनिंग कैसे कर रहे हो, आपने क्या किया, आप पहले ये A पॉइंट को D पे रखो, ये साइड AB को DE पे, अब क्योंकि AB DE के इक्वल है तो B यहाँ पे कहाँ पे आएगा, E पे आएगा। जब B E पे आ गया, अब क्योंकि B एंगल E के इक्वल है तो जो BC होगा वो EF के अलोंग लाई करेगा। अब BC EF के अलोंग लाई कर रहा है, बट देन BC EF के इक्वल दिया है, तो अगर BC EF के इक्वल है तो ऑब्वियसली C कहाँ पे आएगा, F पे। ठीक है, तो अब B E पे है, C F पे है, तो मतलब यहाँ पे BC बेसिकली क्या है, EF के इक्वल है, तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, आपको पता लग गया पॉइंट A D पे आ गया, B यहाँ पे E पे आ गया, C यहाँ पे F पे आ गया, तो अकॉर्डिंगली क्योंकि AB DE के इक्वल है, BC यहाँ पे EF के इक्वल है, तो यहाँ पे AC किसके इक्वल होगा, DF के इक्वल होगा। फाइन, तो ये कॉन्सेप्चुअली आपका काम इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे दे विल टर्न आउट टू बी कॉन्ग्रुएंट इन दिस वे। तो अब जब भी आपको दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो आपके पास यहाँ पे जो वन ऑफ टूल यू आर हैविंग नाउ इन योर हैंड दैट इज योर SAS, ये आपका यहाँ पे SAS है, ये आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल्स क्या होंगी, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय मीन ऑफ SS। तो SS में क्या करना है, कोई भी एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच वाला एंगल, कोई भी जो दूसरा ट्रायंगल साथ में दिया गया उसके दो साइड एंड एक एंगल के इक्वल हो, तो आपका काम खत्म यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड थिंग, लुक, अब अगर मैं कहता हूँ कि इसके कंसर्न अगर मैं कोई प्रॉब्लम देखना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, एक थ्योरम है यहाँ पे, इसके बेसिस पे छोटा सा पहले वो वाइंड अप करते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइड्स, या आप ये कह सकते हो वेट, चलो उस थ्योरम के लिए भी वेट करो, पहले आप यहाँ पे थोड़े से थ्योरम और वेरीफाई कर लो, क्योंकि मेरे को और रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। हम यहाँ पे SAS के बाद जो अगला थ्योरम कर रहे हैं ना, वो है हमारे पास अब यहाँ पे ASA। ASA कॉन्ग्रुएंस क्या है, पहले इसकी बात करते हैं, फिर वहां पे चलेंगे वो थ्योरम्स की तरफ। अब ASA में क्या है, अब यहाँ पे दो एंगल और इंक्लूडेड साइड है, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर, तो टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ यहाँ पे क्या है, टू एंगल्स and an included side of a triangle are equal to two angles and an included side of another triangle, तो that is something happening here। अब ये हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, चलिए ये देखो यहाँ पे ASA का मतलब क्या है, बिटवीन टू एंगल देयर इज वन साइड। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे ये फिलहाल के लिए कोई भी दो ट्रायंगल दिए गए। नाउ लिसन केयरफुली, से ये ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, एंड देन देयर इज वन मोर ट्रायंगल वी आर टेकन हियर, that is your DEF।
तो सपोज टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल लेके चल पड़ो, मान लो यहाँ पे बी क्या है सी के इक्वल है, ठीक है, एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, एंड इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड साइड का मतलब यहाँ पे बी सी जो इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे अगर मान लो बी ई के इक्वल है, सी यहाँ पे एफ के इक्वल है, फाइन, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, बी सी यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो हमें यहाँ पे इक्वल दिया हो, अगर आपको ये बताओ कि बी यहाँ पे जैसे ई के इक्वल है, सी यहाँ पे क्या एफ के इक्वल है, एंड बी सी यहाँ पे क्या ई एफ के इक्वल है, तो व्हेन दिस थिंग इज हैपनिंग हियर, ओके, तो बट इन दैट केस आई कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक इट आउट। एक तो हमारे पास यहाँ पे एंगल बी क्या है, ई के इक्वल, एंगल सी यहाँ पे क्या है, एफ के इक्वल, एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव, जो बी सी है, बी सी यहाँ पे क्या है आपके पास, ई एफ के इक्वल है, बी सी यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जो दो ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है, जो ट्रायंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा मेरी बात को समझ के चलना, अब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आई कैन मेक यूज ऑफ दिस क्राइटेरिया बिकॉज दिस इज समथिंग आई प्रूव्ड, ये मैं पहले से प्रूव कर चुका, तो नाउ यू आर फ्री टू मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एस से एस प्रूव कर दो, बोला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दो। अब एस से एस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, हम सपोज फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि लेट वी ट्राई टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड डी ई, लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू ए बी और डी ई के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रिलेशंस अमंग टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड डी ई। तो अगर मैं कहता हूं इन दोनों लेंथ्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ए बी डी ई के इक्वल होगा, या ए बी डी ई से बड़ा होगा, या ए बी डी ई से छोटा होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो प्रूफ है ये 3 लेवल पे चलेगा। हम चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। लुक प्रूफ में हेयर आपके पास यहाँ पे क्या है, कंसिडरिंग, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक तो ए बी को, एक हमने यहाँ पे कंसिडर किया डी ई को। तो व्हाट डू वी हैव, एक तो यह हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ए बी डी ई के इक्वल हो, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए बी डी ई से बड़ा हो, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए बी डी ई से छोटा हो। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज एंड देन दीज कांट बी डिनाइड, इसके सिवाय और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करके चले, ठीक है। तो ए बी या तो क्या होगा डी ई के इक्वल, या फिर ए बी डी ई से बड़ा, या फिर ए बी डी ई से क्या है, छोटा है। अब हम तीनों जो सिचुएशंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करके देखते हैं कि क्या हर एक केस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आता है कि नहीं। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट नाउ, देखो मैंने आपको ये कहा है कि अगर मेरे को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे एस एस को इंट्रोड्यूस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एस एस को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले केस 1 हम यहाँ पे चलते हैं। व्हाट इज नाउ केस 1, आप चेक करके चलिएगा। जो केस 1 है उसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया, व्हेन ए बी इक्वल टू डी ई। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, व्हेन ए बी इक्वल टू डी ई, देन व्हाट इज हैपनिंग। देखो एक तो ट्रायंगल होगी ए बी सी, एक ट्रायंगल क्या हो गया डी ई एफ। अब देखते हैं कि क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं, ए बी सी और डी ई एफ। सोचो इनमें क्या क्या इक्वल है। एक तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए बी इक्वल टू डी ई, ये हमने यहाँ पे वाई अजम्पशन, ये हमारा अजम्पशन है, हमने मान लिया कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दैट इज समथिंग वी हैव टेकन एज वन ऑफ आवर ऑप्शन, फाइन। देन सेकेंडली यहाँ पे अब क्या है, अब सोच के चलना बड़े आराम से। देखो क्या बी सी यहाँ पे ई एफ के इक्वल है, यस, इवन दैट इज इक्वल, कारण दैट इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन, ये गिवन है यहाँ पे कि जो बी सी है वो यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल है, तो दैट इज गिवन टू यू। एंड फाइनली क्या आपके पास आपको एंगल बी यहाँ पे ई के इक्वल दिया है। अब सोचो, यस ये भी दिया है इक्वल, क्योंकि 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, ये देखो एंगल बी यहाँ पे क्या ई के इक्वल है, इट इज समथिंग ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी बात को समझ के चलो। देखो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी यहाँ पे किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। ए बी यहाँ पे क्या है, डी ई के इक्वल है। बी सी यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल है, ठीक है। ए बी डी ई के इक्वल एज पर आर सपोजिशन, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या है, दो साइड, ये क्या है, दो साइड इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर वाई एस एस। अब यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंस के थ्रू व्हाट आई कैन से कि ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है।
तो मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब प्रूव हो रहे हैं? जब यहाँ पे ए बी क्या है, डी ई के इक्वल है। अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। अब हम चेक करेंगे कि जब ये ए बी डी ई के इक्वल है तब तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब मान लो ए बी डी ई के इक्वल नहीं है, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो हमने ये बात करके चलनी है। अब देखो, अगर ए बी यहाँ पे डी ई के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए बी कैन बी बिगर देन डी ई। अब अगर यहाँ पे ए बी अगर आपके पास ये ए बी यहाँ पे डी ई से बिगर है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। अब सुनो यहाँ पे, अब मेरी बात को बड़े आराम से आप समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूं आप लोगों को। देखो, अब मैंने आपको यह कहा कि हम सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में मैं यहां पे ए बी को डी ई से बिगर लिया। आप एक बात को समझ के चलिए जो मैं बोल के चल रहा हूं बड़े आराम से, ठीक है। देखो, मेरे पास अगर मैं ए बी और डी ई के बीच में कनेक्टिविटी सर्च आउट करना चाहता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ए बी और डी ई में तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है। या तो मेरे पास ए बी क्या होगा, डी ई के इक्वल, या ए बी डी ई से बड़ा, या ए बी डी ई से छोटा। या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या फिर सेकंड, या फिर थर्ड। तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। ये नहीं कि तीनों इकट्ठी हों, ठीक है। मेरे को दो लाइन सेगमेंट दिए गए, ए बी दिया गया, डी ई, तो क्या होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे, या फिर एक दूसरे से बड़ा, या फिर एक दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। अगर तो मैं इन दोनों को इक्वल लेके चला, अगर तो मैं इन दोनों को इक्वल लेके चला, समझ के चलना, ठीक है। इफ दीज आर टेकन इक्वल तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, मतलब मेरा काम वहां पे खत्म हो गया एक बार। बट अगर अब मैं सोचूं कि मेरे पास ये पॉसिबिलिटी होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट, वो हमने चेक करके चलना है। मान लो ए बी यहाँ पे क्या है, डी ई से बिगर है। अब सुनो यहाँ पे, मान लो ये जो ए बी है, ये मैं ए बी को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा शो कर रहा हूं। ये देखो, ये ट्रायंगल है यहाँ पे आपकी ए बी सी, और बच्चे ये है आपके पास यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पड़ा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी ई एफ। ये एक काम करते हैं, वेट, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल लेके चलना है वो मेरे पास है यहाँ पे ये डी ई एफ। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा सेकंड केस में कि जो ए बी है वो डी ई से बड़ा है। क्लियर है, मैंने इस तरीके से ले लिया फिलहाल के लिए, देखते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, अगर ए बी डी ई से बड़ा है टिल येट ये कंडीशंस वही है। बी यहाँ पे किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, बी सी यहाँ पे किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। मतलब आपके पास अभी भी यहाँ पर ये जो एंगल बचे बी है, ओके, ये कंडीशंस नहीं चेंज हुई है, ये वही है। बी यहाँ पे क्या है, ई के इक्वल, क्योंकि दिस इज समथिंग यू आर गिवन। देन सी यहाँ पे किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एफ। एंड मोरओवर आपको यहाँ पे क्या पता है, जो बी सी है, बी सी यहाँ पे क्या है, ई एफ के इक्वल है, तो दैट इज समथिंग यू आर गिवन। पहले केस में भी मेरे को यही दिया हुआ था, ठीक है, सेकंड केस में भी यही दिया है। बट फर्क कहां पे पड़ गया, पहले में मैंने ए बी को डी ई के कर लिया, अब मैं ए बी को डी ई से बढ़ा लिया हुआ है, बस यही एक फर्क है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं केस पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ, जो गिवन है वो वहां पे वैसे ही रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ए बी डी ई से बिगर है। अब अगर ए बी यहाँ पे डी ई से बिगर है तो इट मीन आई कैन फाइंड वन पॉइंट हियर से पी। देखो, ए बी डी ई से बिगर है तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे पी फाइंड आउट कर सकता हूँ, सच दैट ये जो बी पी है दैट इज इक्वल टू डी ई, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, देन वी कैन फाइंड अ पॉइंट P on AB such that जो BP है वो यहां पे क्या है, DE के इक्वल है। सोच के चलो, मान लो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है 8, ये पूरा AB ये क्या होता है 8, तो अगर ये 3 है तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल हो जाता। अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो, लेकिन ये लेके चलना नहीं है, ये 5 है, ये पूरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा 8 है, तो अगर मैं इसको 3 लेके चलूंगा तो ये क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो ये 5 यहाँ पे इस 5 के इक्वल हो गया। दैट इज द बेसिक थिंग हैपनिंग हियर। अगर मैं बात करके चलता हूँ, एनी हाउ हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बीपी को डीई के इक्वल ले लिया। अगर आपके पास ए बी क्या है, अगर आपके पास ए बी बिगर है बच्चे, ए बी किससे बिगर है, आपके पास डीई से, तो अ पॉइंट पी इज टेकन सच दैट बीपी इक्वल टू यहाँ पे क्या है डीई। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे पी को सी से ज्वाइनिंग कर दो, ज्वाइन पी बाय सी। अब आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए,
एक तो ट्रायंगल कौन सा है, ये कौन सा, पीबीसी, और एक ट्रायंगल है ये छोटे वाला डीईएफ। इनको देखते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं कि नहीं, इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। नाउ प्लीज बी अटेंटिव एनफ व्हाट आई एम सेइंग हियर, पीबीसी और डीईएफ, पीबीसी और डीईएफ, इन दोनों की हम बात करें तो यहां पे क्या है, लुक अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या आपस में इक्वल है, बी वेरी केयरफुल। एक तो बीसी आपको ईएफ के इक्वल आपको पहले से पता है, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। और क्या इक्वल है आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में और क्या क्या इक्वल है, एक तो यहां पे पीबीसी और एक डीईएफ। बी यहां पे किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। कई बच्चे कहते हैं कि सी एफ के इक्वल है, लेकिन सी एफ पूरा एंगल था, यहां पे ट्रायंगल पीबीसी में जो आपके पास एंगल सी है वो इतना सा है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एफ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कहीं पे भी, मैंने आपको ये कहा था ये पूरा एंगल सी यहाँ पे एफ के इक्वल है, तो डोंट टेक दैट, ओके। तो यहाँ पे सी एफ के इक्वल ही लेके चलना। और अब आपके पास यहाँ पे क्या इक्वल है, अरे ये इक्वल है जो हमने एज्यूम किया है, ये यहाँ पे बीपी किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया। तो यहाँ पे क्या गया फिर, ये देखो अब ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, बीच में क्या गया, इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे क्या गया, देयरफॉर बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल पीबीसी है विल बी कॉन्ग्रुएंट डीईएफ। अब एक बात माइंड में रखना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब उनके जो आपके पास वहां पे साइड्स होंगी, साइड्स भी इक्वल होंगी सभी, मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल, एंड एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ पीबीसी कॉन्ग्रुएंट डीईएफ, अगर पीबीसी कॉन्ग्रुएंट डीईएफ है तो आपके पास यहाँ पर अब बड़े आराम से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझ के चलना। दोनों ट्रायंगल्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट आई कैन से नाउ, लुक तो ये जो आपके पास यहाँ पे एंगल 1 है विल बी इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल हमने लिया था, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और एक हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल 1 यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के इक्वल। ये क्या है, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। कारण क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल मीन होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि जो 1 है 1 यहाँ पे एफ के इक्वल है, 1 यहाँ पे क्या है, एफ के इक्वल। बट जो आपके पास यहाँ पे एफ है, एफ यहाँ पे किसके इक्वल दिया था, एफ वाज गिवन इक्वल टू एंगल सी। तो फ्रॉम 1 and 2 what I can say, from 1 and 2 what I can say, angle 1 equal to angle C। अब सोचो क्या यहाँ पे 1C के इक्वल है, नो वे, विच इज नॉट हैपनिंग या विच इज नॉट पॉसिबल। यू कैन चेक दैट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है 1 यहाँ पे C के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि जो 1 है 1 इज अ पार्ट ऑफ C, C तो बड़ा एंगल है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है कि ए बी डी ई से बड़ा हो सकता है, इसको हम रूल आउट कर देते हैं, एंड देयरफॉर ए बी बिगर देन डी ई इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया था, देखो मैंने बिगिनिंग में कहा था कि हम ए बी और डी ई के बीच में डिफरेंट रिलेशंस को चेक करेंगे। जब मैंने ए बी को डी ई के इक्वल लिया तब तो मेरे पास ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंट आपका रिजल्ट वहां पे आ गया। जब मैंने ए बी को डी ई से बढ़ा लिया, आई एम गेटिंग not one such possibility, okay, I'm not getting any such possibility which can be there। मतलब यहाँ पे AB जो है वो DE से बड़ा नहीं हो सकता। Similarly you can verify AB can't be less than DE। तो मतलब out of these three option only one option is there, and that option is now helping you in proving triangles congruent, and that is what we have to verify। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे AB greater than DE is not possible। Similarly हम यहाँ पे क्या करेंगे, similarly we can prove कि जो आपके पास यहाँ पे ए बी लेस देन डी ई इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब आपके पास यहाँ पे बचा क्या, आपके पास बचा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे ए बी को डी ई के इक्वल होना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ए बी डी ई के इक्वल है, इन दैट केस ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट, तो दैट इज समथिंग वी आर डन। अब कोई बच्चे कहेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ इतना से कर लेते हैं, ये क्यों करके आएंगे, लेकिन ये शो करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वहाँ पे।
When two lengths are given to you, जब आपको ए बी और डी ई दो लेंथ दी गई है तो या तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ओके, या फिर इक्वल नहीं होंगे, तो आपको दोनों केसेस को चेक करना पड़ेगा। अगर तो इक्वल है, ओके, आई एम गेटिंग द आंसर देयर। इफ दे आर नॉट इक्वल, देन प्रूफ की इन दैट केस हमारे पास वहां पे कोई आंसर नहीं आता, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग देम, हम उनको वहां पे कंसीडर ही नहीं करके चल रहे। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट योर एएसए कॉन्ग्रुएंस। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, ये एएसए कॉन्ग्रुएंस में इतना सा काम आपने करके चलना है। एंड नाउ अब जो आपके पास थर्ड कॉन्ग्रुएंस आएगा उसमें आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे चाहे तो एसएएस को यूज कर लो, चाहे वहां पे एएसए, वो चॉइस आपका है। क्योंकि जितने भी कॉन्ग्रुएंस आप यहाँ पे डेवलप करते आ रहे हो, रिजल्ट आप डेवलप करते आ रहे हो, आप उनको यूज कर सकते हो। फाइन, इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनदर थ्योरम और इन प्रूफ ऑफ अनदर थ्योरम्स, दिस इज व्हाट आई कैन से। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ द फाइनल वन फॉर टुडे, ओके, थर्ड कॉन्ग्रुएंस जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि 5 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज होते हैं, तो वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड द थर्ड वन। अब ये थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे एएसए के बाद पहले हम बात करेंगे एएसए कॉन्ग्रुएंस, सॉरी एएस कॉन्ग्रुएंस। अब एएस और एएसए दे आर डिफरेंट। कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि दे आर सेम, दे मीन सेम, ओके, दे साउंड सेम, दो एंगल और साइड, लेकिन फर्क है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो एंगल्स के बीच में एक साइड है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, टू एंगल्स के बीच में नहीं है साइड, वो अलग से है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन से, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड एन एक्सक्लूडेड साइड। ओके, तो वो जो ट्रायंगल है वो जो ट्रायंगल आपने लेके चलना है, सुन लो पहले यहाँ पे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे मतलब क्या है। मान लो मेरे को यहाँ पे ये कोई भी दो ट्रायंगल दिए जाते हैं, दीज आर एनी टू ट्रायंगल्स गिवन टू मी, ABC एंड लेट इट बी अगेन DEF। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई भी दो एंगल ले लिया। मान लो यहाँ पे B क्या है, E के इक्वल है, C यहाँ पे क्या है, F के इक्वल है। एंड नाउ जो साइड है, साइड शुड नॉट बी द इंक्लूडेड साइड, मतलब ये ना हो, इसके सिवाय कुछ भी हो, BC और EF ना हो। इट कैन बी ईदर AB इक्वल टू DE और इट कैन बी AC इक्वल टू DF। तो that side is not included between the angles. Now you can check, there is angle side और angle this side can be taken, वो आपकी चॉइस है। तो मतलब अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन में आपको ये पता है कि जो एंगल B है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, E के इक्वल है, एंगल C यहाँ पे क्या है, F के इक्वल है, एंड देन आपको ये पता है कि जो AB है वो यहाँ पे DE के इक्वल है, ये गिवन है। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि जो आपके पास है ट्रायंगल ABC वो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है किसके, DEF के। फाइन, आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, इधर एसएस और एएसए, चॉइसेस ऑल योर्स। ओके, नाउ कमिंग टू प्रूफ पार्ट। लाइन एंड एंगल में हमने किया था, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। That is one thing. That is what we are getting by mean of ASP. And in triangle DEF, आपके पास यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये यहाँ पे क्या है 180 डिग्री से सेकंड, ये भी यहाँ पे क्या आ गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं दोनों तरफ यहाँ पे ASP को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये वैल्यू भी 180 है, ये वैल्यू भी 180 है। अगर दोनों वैल्यूज 180 है तो इट मीन आपके पास यहाँ पे अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। तो इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, वी कैन गेट दिस थिंग हियर। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू D प्लस E प्लस F। अब चेक करो, यहाँ पे B क्या है, E के इक्वल है तो दे विल गेट कैंसल, C यहाँ पे क्या है, F के इक्वल है तो दे विल गेट कैंसल। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ फाइनली A इक्वल टू D। अब सोचो इस फिगर को दोबारा से, ये देखो, अब मेरे को क्या पता है, जो B है B E के इक्वल है, A किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू D। एंड डू यू थिंक कि ये इंक्लूडेड साइड भी यहाँ पे इक्वल होगी? फॉरगेट दैट फॉर द मोमेंट, इसको भी दिमाग से बाहर निकालो जो गिवन है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, एक तो यहाँ पे B क्या है, E के इक्वल है, एक यहाँ पे AB क्या है, आपके पास DE के इक्वल है। ओके, ये आपको गिवन है, एंड A इक्वल टू D, नाउ यू हैव प्रूव्ड राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो आपके पास है, दिस इज बिटवीन टू एंगल देयर इज वन साइड, तो इट इज ASA एंड ASA इज समथिंग ऑलरेडी विद यू। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर
in triangle ABC and triangle DEF, what do we have? Angle A equal to angle D proved, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है, this is lying here, and then angle B is equal to angle E, that is something you are already given, and finally जो आपके पास AB है that is equal to DE, again given. तो what you know I can say now, therefore why ASA congruence जो ट्रायंगल ABC है will be congruent a triangle DEF. तो that is what you need to do in this case. तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्ग्रुएंस हो गए, एक तो यहाँ पे पहला जो था SAS, देन हमारे पास यहाँ पे ASA एंड देन AAS. तो इन दिस मॉड्यूल वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे, इसको अच्छे से टाइम लगा के चलेगा. दीज आर रियली इंपॉर्टेंट वन एंड दीज आर योर बेसिक्स, ओके, वेयर यू ऑल नीड टू वर्क आउट. एंड फॉर टुडे, थैंक यू.